बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 8th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें हमने एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। तो आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 7.1 में हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो लास्ट लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को लीनियर इक्वेशंस क्या होती है इसकी डेफिनेशंस लिखवा दी थी और इसके बाद ये बता दिया था कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 5 पेन्स एंड 6 नोटबुक्स together cost rupees 900 and 3 pens and 2 notebooks cost rupees 500. Find the cost of 1 pen and 1 notebook. यहाँ पे क्वेश्चन में स्टूडेंट आपसे ये कह रहा है कि 5 पेन और 6 नोटबुक्स की जो मिलाके प्राइस बनती है, कॉस्ट यानी प्राइस को कहते हैं, जो कीमत है वो कितनी बनती है, 900 रुपीज बन रही है। इसी तरीके से 3 पेन और 2 नोटबुक्स की जो कॉस्ट है यानी जो कीमत है वो कितनी बन रही है, 500 रुपीज बन रही है। और आपसे कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 नोटबुक, यानी एक पेन और एक नोटबुक की कीमत कितनी होगी, ये हमने यहां पर बताना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमने फाइंड क्या करना है। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 1 पेन और कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक, ये फाइंड करना है। जो चीज हमने फाइंड करनी है उसको हमने सबसे पहले लेट करना है। तो मैं यहाँ पे लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू x रुपीज, यानी जो एक पेन की जो कीमत होगी उसको हम क्या सपोज कर लेते हैं, x रुपीज सपोज कर लेते हैं। और जो कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक है यानी एक नोटबुक की जो कीमत है उसको हम लेट करते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक, एक नोटबुक की जो कीमत है उसको हम सपोज कर लेते हैं y के इक्वल, यानी रुपीज y जो है वो कॉस्ट है 1 नोटबुक की। अब बाय गिवन कंडीशंस हम जो है इक्वेशंस बनाएंगे। तो गिवन कंडीशंस के मुताबिक अगर इक्वेशंस बनाते हैं तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है यानी यहां से लेकर यहां तक ये क्या कह रहा है कि 5 पेन एंड 6 नोटबुक्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज 900, यानी 5 पेन और 6 नोटबुक्स की जो कीमत है वो मिलाके कितनी बनती है, रुपीज 900 बनती है। तो इट मींस कि हमने कॉस्ट ऑफ 1 पेन को क्या सपोज किया है, x सपोज किया है। तो फिर 5 पेन की कीमत कितनी होगी, मैं पहले कॉस्ट ऑफ 5 पेन लिखता हूं। तो कॉस्ट ऑफ 5 पेन कितनी होगी, 5x होगी। जिस तरीके से स्टूडेंट अगर एक चीज अगर लेट्स सपोज आपके पास मैं सपोज करता हूं कि एक प्रोडक्ट है उसकी कीमत जो है 1 प्रोडक्ट की जो कीमत है वो 5 रुपीज है। तो फिर इस तरह के 7 प्रोडक्ट की जो कीमत होगी, जो प्राइस होगी, जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी। तो आप 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कह सकते हैं कि जो 7 प्रोडक्ट्स है उनकी जो कॉस्ट होगी वो 35 होगी। बिल्कुल इसी तरीके से हमने यहाँ पर जो 1 पेन है उसकी कॉस्ट को लेट किया है x, तो देन कॉस्ट ऑफ 5 पेन क्या होगी, 5x होगी, यानी 5 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट आएगी किसकी, 5 पेन की। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक को हमने सपोज किया है y, तो देन कॉस्ट ऑफ 6 नोटबुक जो होगी, यानी जो सेकंड कंडीशन है वो 6 नोटबुक की है, तो देन कॉस्ट ऑफ 6 नोटबुक किसके इक्वल होगी, वो 6y के इक्वल होगी। अब इन दोनों की कॉस्ट को मिलाएं तो टोटल जो कॉस्ट होती है 5 पेन और 6 नोटबुक्स की वो 900 रुपीज होती है। तो इट मींस कि अगर 5 पेन की जो कॉस्ट है वो 5x है, 6 नोटबुक की कॉस्ट हमारे पास 6y आ गई है। तो ये 5x प्लस 6y करूं टुगेदर मींस के दोनों को मिला के जो कॉस्ट बनती है 5 पेन और 6 नोटबुक की वो कितनी बनती है, 900 रुपीज बनती है। तो इट मींस कि अगर हम 5x प्लस 6y करते हैं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 900 रुपीज के इक्वल आ जाएगा।
अब सेकंड कंडीशन ये है कि एंड 3 पेन्स एंड 2 नोटबुक्स कॉस्ट ₹500, यानी 3 पेन और 2 नोटबुक्स की कीमत जो है वो टोटल जो कीमत है वो ₹500 है। और हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ 1 पेन किसके इक्वल है, x रुपीस के इक्वल है। तो इट मींस कॉस्ट ऑफ 3 पेन किसके इक्वल होगी, कॉस्ट ऑफ 3 पेन जो होगी वो 3x होगी। और इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक किसके इक्वल है, वो y रुपीस है। तो फिर कॉस्ट ऑफ 2 नोटबुक किसके इक्वल होगी, 2y के इक्वल होगी। और दोनों की जो कॉस्ट है उसको ऐड करूं, यानी मिला के जो दोनों की कॉस्ट बनती है वो किसके इक्वल बनती है, 500 रुपीज बनती है। तो इट मींस कि हम इसको लिख सकते हैं 3x + 2y = 500। अब हमारे पास ये जो दो इक्वेशंस बन गई है, ये दोनों इक्वेशंस क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस है। लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी भी ये दोनों लीनियर इक्वेशंस है और फर्स्ट जो इक्वेशन है वो आपके पास 5x + 6y = 900 है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। इसी तरीके से जो सेकंड इक्वेशन है वो 3x + 2y = 500 है, तो इसमें भी 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं x एंड y। तो इट मींस कि ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। और जो भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम 2 इक्वेशंस चाहिए होती हैं। तो यहाँ पर आपके पास 2 इक्वेशंस हैं और इन दोनों इक्वेशंस को मिला के हम जो नाम देते हैं वो क्या है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। जो फर्स्ट मेथड है दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड मेथड इज कॉल्ड बाय एलिमिनेशन मेथड, और जो थर्ड मेथड है बाय ग्राफिकल मेथड वो हम अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहले हम इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, फर्स्ट मेथड के जरिए इसको सॉल्व करते हैं। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा ये देखते हैं। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस में से फर्स्ट इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 का नाम देना है, सेकंड इक्वेशन को हमने क्या नाम देना है, 2 का नाम देना है। तो कोई भी एक इक्वेशन आपने लेनी है, कंसीडर करनी है, फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन, ये आपने अपनी मर्जी से करनी है। और आपने लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूं फर्स्ट इक्वेशन को, कंसीडर इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 5x + 6y = 900 है। तो हमने यहाँ पे इस इक्वेशन की मदद से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल, यानी हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म ऑफ y या y की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म ऑफ x। तो ये आपकी मर्जी है। लेट्स सपोज मैं अगर x की वैल्यू फाइंड करना चाहूं इन टर्म ऑफ y, तो उसके लिए मुझे सेकंड टर्म यानी 6y को सेकंड साइड पे शिफ्ट करना होगा। तो 6y सेकंड साइड पे आके क्या होगा, -6y होगा। अब हमें x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y फाइंड करनी है, तो x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेकंड साइड पे जाके 5 900 के साथ भी डिवाइड होगा और 6y के साथ भी क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये आपके पास x = 900 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं, तो 5 1 ज़र 5, आपके पास 4 कैरी आएगा, 5 8 ज़र 40 और 0 एज इट इज आ जाएगा। तो इट मींस के आपके पास ये x किसके इक्वल होगा, 180 - 6y डिवाइडेड बाय 5 के इक्वल होगा। अब इस इक्वेशन को जो आपके पास x की वैल्यू आ गई है इन टर्म ऑफ y, इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें और इस इक्वेशंस को पुट करें, पुट x = 180 - 6y/5 इन इक्वेशन 2। यानी इसको अगर हम इक्वेशंस 2 में पुट करें तो इक्वेशंस 2 हमारे पास है 3x + 2y = 500 है। तो हम यहाँ पर 3 को एज इट इज लिखेंगे फर्स्ट 3x में, ये जो x है इसको रिप्लेस करेंगे इस वैल्यू के साथ, यानी 180 - 6y/5 से रिप्लेस करेंगे और +2y क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। और राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3 को 180 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 0 ज़र 0, 3 8 ज़र 24, तो 2 कैरी गया, 3 1 ज़र 3 + 2 क्या होगा, 540 हो जाएगा। 3 + 2 क्या होता है, 5 होता है। इसी तरीके से
3 को हम 6y और 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 18 डिवाइडेड बाय 5, y एज इट इज आ जाएगा प्लस 2y एज इट इज आ जाएगा इक्वल टू 500 आ जाएगा। अब हमने यहां से -18 और 5y को एज इट इज लिखना है, प्लस 2y को भी एज इट इज लिखना है। 540 जो है वो इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 500 से। अब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे आपने एलसीएम लेना है, तो इस 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होता है 1, तो 1 और 5 का एलसीएम क्या आता है 5 आता है। अब एलसीएम को अगर फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करें तो फर्स्ट डिनोमिनेटर आपके पास 5 है, एलसीएम क्या है 5 है, तो 5 डिवाइडेड बाय 5 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, और 1 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये -18y ही होगा। अब सेकंड डिनोमिनेटर 2 के नीचे कुछ भी ना हो तो इट मींस कि 1 है डिनोमिनेटर में, तो 1 5 को अगर 1 से डिवाइड करें तो 5 आता है, 5 2 क्या होता है 10 होता है, तो 10y आ जाएगा, यानी 5 को आपने फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। राइट हैंड साइड पे 500 -40 करते हैं तो ये आपके पास किसके इक्वल आता है -40 के इक्वल आता है। तो इस तरीके से आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि यहां से हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -18y प्लस 10y -8y होगा, और 5 जो है वो सेकंड साइड पे जाके 40 के साथ मल्टीप्लाई होगा और माइनस का साइन एज इट इज रहेगा। अब अगर स्टूडेंट माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे कैंसल, तो y के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेकंड साइड पे जाके क्या होगा डिवाइड होगा, तो 8 5 क्या होता है 40, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 5 5 25 आ जाएगा। तो इट मींस के y आपके पास किसके इक्वल आ गया 25 के इक्वल आ गया, यानी 1 नोटबुक की जो कीमत होगी वो कितनी होगी 25 रुपीस थी, क्योंकि y को हमने यहाँ पे सपोज किया था कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक। इसी तरीके से अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन 3 में हम y की वैल्यू पुट करेंगे, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 25 आ गई है, तो पुट x y इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू 180 -6y, तो y की जगह आपने क्या पुट करना है 25, तो डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज आ जाएगा। तो अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 5 क्या होता है 25, और 6 5 क्या होता है 30 के इक्वल होता है। तो अब हमने यहां से फिर x हमारे पास इक्वल आ जाएगा 180 -30 के इक्वल आ जाएगा, तो ये आपके पास 180 -30 करते हैं तो क्या आता है 150 आता है। तो इट मींस कि जो 1 पेन की कीमत होगी वो 150 रुपीज 125 150 होगी, और 1 नोटबुक की जो कीमत होगी वो कितनी होगी 25 रुपीज होगी। तो इस तरीके से अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये क्या कहलाता है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने इसको सॉल्व किया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, द सम ऑफ टू नंबर इज 30 एंड देयर डिफरेंस इज 4, फाइंड द नंबर्स। यानी यहां पर आपसे कह रहा है कि दो नंबर्स हैं जिनका सम जो है वो 30 के इक्वल है और उनका डिफरेंस जो है वो 4 के इक्वल है। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट आर द नंबर्स, के वो नंबर्स क्या क्या होंगे। डिफरेंस कहते हैं स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन को, और सम कहते हैं एडिशन को। तो अब हमने यहाँ पे लेट करना है, लेट द फर्स्ट नंबर इज x, यानी उनमें से जो पहला नंबर है उसको हम क्या करेंगे x सपोज करेंगे, एंड द सेकंड नंबर इज y, और जो सेकंड नंबर है उसको हम क्या सपोज करेंगे y के इक्वल सपोज करेंगे। अब बाय गिवन कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ये है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 30, यानी इन दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए 30 के इक्वल होना चाहिए। तो इट मींस कि अगर मैं x प्लस वाई करूं तो ये किसके इक्वल आना चाहिए 30 के इक्वल होना चाहिए, एंड देयर डिफरेंस इज 40, और इनका जो डिफरेंस है यानी जो सब्ट्रैक्ट करें आपस में इनको तो 4 के इक्वल आना चाहिए, नॉट 40 है सॉरी, तो 4 के इक्वल होना चाहिए। डिफरेंस कहते हैं सब्ट्रैक्शन को, तो इट मींस कि अगर x माइनस वाई करें तो ये क्या आना चाहिए 4 के इक्वल आना चाहिए। तो अब आपने यहां से क्या फाइंड करना है,
एक्स और वाई फाइंड करना है, यानी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर फाइंड करना है। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे इन दोनों को क्या करेंगे कि एलिमिनेशन मेथड के जरिए, जो सेकंड मेथड है उसके जरिए हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हम इनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या आंसर आता है ये चेक करते हैं। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए एक वेरिएबल को हमने दोनों इक्वेशन की मदद से क्या करना है, एलिमिनेट करना है, यानी निकाल देना है। तो लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर y को एलिमिनेट करना चाहूं तो उसके लिए मुझे सबसे पहले दोनों इक्वेशंस के अंदर y के कोफिशिएंट को क्या बनाना होगा, सेम बनाना होगा। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो इट मींस कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। सेकेंड इक्वेशन में भी y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इट मींस कि ऑलरेडी यहां पर y का कोफिशिएंट क्या है, सेम है। अगर किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट कुछ भी ना हो तो उसका कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब है कि यहां पर हमें मजीद कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एड इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 है, और इक्वेशन 2 हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। ऐड करने से x प्लस x क्या होगा, 2x होगा, प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाएगा। 30 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 34 के इक्वल हो जाएगा। यहां से 2x इज इक्वल टू 34 आ गया है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 34 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये 2 1 2, 2 7 14, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 17 के इक्वल आ जाएगा। तो इट मींस कि जो फर्स्ट नंबर है जिसको हमने x सपोज किया था दैट इज 17, और सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए आपने इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक में भी x की वैल्यू पुट करनी है। तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। लेट्स सपोज मैं पुट x इज इक्वल टू 17 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की जगह 17 पुट करता हूं, तो यहां पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 है। तो x को हमने रिप्लेस करना होगा किससे, 17 से। प्लस वाई एज इट इज आ जाएगा, और इक्वल टू 30 भी क्या होगा, एज इट इज आ जाएगा। अब यहां से अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 17 सेकंड साइड पे जाके 30 के साथ माइनस होगा, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 7 3, 2 माइनस 1 1। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 13 के इक्वल आ जाएगा। तो इट मींस के दो x इज इक्वल टू 17 और y इज इक्वल टू 13, ये दो ऐसे नंबर हैं जिनका सम जो है वो 30 के इक्वल है, और इनका डिफरेंस जो है वो 4 के इक्वल है। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि अगर इन दोनों का सम ले लें, यानी 17 प्लस 13 करें, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 30 के इक्वल आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आप 17 माइनस 13 करते हैं, यानी इन दोनों का डिफरेंस करते हैं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5, यानी एक फ्रैक्शन है वो 4/5 के इक्वल होती है if 1 is added to both numerator and denominator। यानी अगर उस फ्रैक्शन के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करें, यानी 1 को प्लस करें, तो वो फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाती है, 4/5 के इक्वल हो जाती है। फिर सेकंड कंडीशन है, if however 5 is subtracted from both numerator and denominator, ये सब्ट्रैक्टिव लिख दिया है, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। लेकिन अगर उसी फ्रैक्शन के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें, तो फिर जो फ्रैक्शन है वो किसके इक्वल हो जाती है, वो 1/2 के इक्वल हो जाती है। व्हाट इज द फ्रैक्शन, आपसे पूछ रहा है वो फ्रैक्शन कौन सी होगी, यानी हमने वो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन फाइंड करनी है। हम यहाँ पे स्टूडेंट लेट कर लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाई वाई, यानी फ्रैक्शन उस नंबर को कहते हैं जो x बाई वाई की फॉर्म में लिखे जा सकते हो। जैसे लेट्स सपोज अगर आपके सामने मैं एक फ्रैक्शन लिखता हूं, तो 3/4 एक फ्रैक्शन है, बिकॉज इसमें नोमिनेटर 3 है, डिनोमिनेटर क्या है, 4 है। तो इस तरह की आप नंबर्स को जिनको हम x डिवाइडेड बाई y की फॉर्म में लिख सकते हो,
उनको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो फ्रैक्शंस लेट किए उसके नोमिनेटर को x का है और डिनोमिनेटर को क्या लेट किया है, y लेट किया है। अब बाय गिवन कंडीशन, यानी जो गिवन कंडीशन है उसके मुताबिक फ्रैक्शंस को लिखते हैं। तो गिवन कंडीशंस में यह है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 if 1 is added to both numerator and denominator। अब हम यहाँ पर जो फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन है इसको हम यूज करेंगे, और फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर इस फ्रैक्शन के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करें, यानी फ्रैक्शन को हमने क्या सपोज किया है, x और y, अगर नोमिनेटर में भी 1 ऐड करूं, डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड करूं, तो x में भी 1 ऐड करूं और y में भी 1 ऐड करूं, तो जो न्यू फ्रैक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, 4/5 के इक्वल होगी। तो अब पहले हम इस फ्रैक्शंस को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, तो 5 इस साइड पे आके x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और y प्लस 1 सेकंड साइड पे जाके 4 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये 5x प्लस 5 हो जाएगा, 4y प्लस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहां से अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो 5x और ये 4y लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होके -4y होगा और +5 सेकंड साइड पे शिफ्ट होके 4 -5 होगा। तो इट मींस के 5x - 4y किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल होगा, क्योंकि 4 - 5 किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इक्वेशन 1 का नाम देंगे। तो इस तरीके से हम लोग फर्स्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड कंडीशन यूज करते हुए हमने सेकंड इक्वेशन बना ली है। तो क्वेश्चन में जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि इफ हाउएवर 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। यानी अगर इस गिवन फ्रैक्शन के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो जो नई फ्रैक्शन बनेगी वो किसके इक्वल होगी, वो 1/2 होगी। तो अब हमने यहाँ पे नोमिनेटर क्या लेट किया है, x, डिनोमिनेटर को क्या लेट किया है, y। अगर नोमिनेटर में से भी 5 सब्ट्रैक्ट करें और डिनोमिनेटर में से भी 5 सब्ट्रैक्ट करें तो न्यू फ्रैक्शन जो होगी वो किसके इक्वल होगी, वो 1/2 के इक्वल होगी। तो इट मींस के x - 5 और y - 5 किसके इक्वल होगा, 1/2 के इक्वल होगा। तो यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 इस साइड पे x - 5 से मल्टीप्लाई होगा और y - 5 सेकंड साइड पे जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2x - 2 5 10 इज इक्वल टू y - 5 आएगा। तो यहां से 2x - y, यानी ये जो y है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो माइनस होगा, -10 सेकंड साइड पे आके +10 होगा। तो 2x - y किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के इक्वल आ जाएगा। तो दिस विल बी द इक्वेशन 2 हो जाएगी, यानी ये आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब अगर हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए सॉल्व करना चाहें तो आप इक्वेशंस 2 ले लें फ्रॉम इक्वेशंस 2। इक्वेशंस 2 से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इन टर्म ऑफ x। तो बड़ी इजीली, तो वो कैसे हो सकता है कि आपके पास इक्वेशन 2 है, 2x - y इज इक्वल टू 5 है। यहां से अगर y को सेकंड साइड पे शिफ्ट करें तो y सेकंड साइड पे जाके माइनस होगा, 5 इस साइड पे आके माइनस होगा। तो इट मींस के y इज इक्वल टू क्या आएगा, 2x - 5 के इक्वल आ जाएगा। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इक्वेशन 3 का नाम देंगे। अब आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम पुट 3 इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 में इक्वेशन 3 को पुट करेंगे। तो इक्वेशन 3 आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू 2x - 5 है और इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी, 5x - 4y इज इक्वल टू -1 थी। तो हम 5x को एज इट इज लिखेंगे, -4y की जगह, इस y की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2x - 5 पुट करेंगे और इज इक्वल टू -1 भी क्या होगा, एज इट इज आ जाएगा इस इक्वेशन 1 के अंदर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 2 8x माइनस इंटू माइनस प्लस 4 5 20 होगा इज इक्वल टू -1। 5x - 8x क्या होगा, -3x होगा और 20 सेकंड साइड पे जाके -20 -1 होगा। तो -3x किसके इक्वल होगा, -21 के इक्वल होगा।
तो इट मींस के 3x किसके इक्वल हो जाएगा 21, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 21/3 के इक्वल आ जाएगा। तो 21/3 क्या होता है 3 7 21, तो ये 7 के इक्वल होता है। तो इट मींस के जो x है यानी जो फ्रैक्शन का नोमिनेटर है वो आपके पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर फाइंड करने के लिए आपके पास जो x की वैल्यू आ गई है 7, इसको आप इक्वेशन 3 में पुट करें तो y इज इक्वल टू 2x - 5 है, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे 7, तो 2 7 14, 14 - 5 क्या होगा 9 के इक्वल होगा। तो इट मींस के y किसके इक्वल आ जाएगा 9 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो y होगा वो किसके इक्वल होगा 9 के इक्वल होगा। तो इट मींस कि जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगी वो 7/9 के इक्वल होगी। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या करेंगे क्वेश्चंस को करेंगे। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि अगर क्या इसमें 1 प्लस करें इस फ्रैक्शन के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में तो क्या वो 5 के इक्वल होता है कि नहीं होता है। तो आप इसको इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। आपके पास ये 7 आ गया, y क्या आ गया 9, तो 7 + 1 किसके इक्वल होता है 8 के इक्वल होता है। 9 + 1 क्या होता है 10, सिंप्लीफाई करेंगे 2 4 10, 2 5 10, तो ये 4/5 के ही इक्वल आता है। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से अगर इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में से 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो वो 1/2 होना चाहिए था। तो मीन 7 - 5 क्या होगा आपके पास 1 2 होगा और y क्या आ जाएगा 9 - 5 आ जाएगा। तो ये आपके पास 7 - 5 2 के इक्वल हो जाएगा। 9 - 5 4 होगा। 2 1 2, 2 2 4। तो हमेशा ये याद रखें स्टूडेंट कोई भी फ्रैक्शन हो तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। सिंपलेस्ट फॉर्म ये होती है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ तक कटिंग कर सकते हैं आप लोगों ने कटिंग करनी है। तो यहाँ पर अगर 2/4 है तो 2 1 2, 2 2 4 होता है। तो ये अगेन किसके इक्वल आता है 1/2 के इक्वल आता है। तो इट मींस के द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 7/9 होगी। तो जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगी वो आपके पास 7/9